गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। चिल्ड्रेन, हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस में पहले के क्लासेस में हम लोगों ने लेसन 9 और लेसन 10 कंप्लीट किया है, लेकिन लेसन 8 हमारा नहीं कंप्लीट हो पाया था। तो आज हम वो लेसन शुरू करेंगे। लेसन नंबर 8, हम बालक है नादान। आज का हमारा लर्निंग आउटकम्स है बच्चों। मैं लेसन को एक्सप्लेन करूंगी और एक पोएम है, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी और वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन। हम बालक हैं नादान। तो बच्चों, आप लोग इस पिक्चर को देख रहे हो। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ बालक हैं। बालक कहते हैं छोटे बच्चों को, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपस में खेल रहे हैं और साथ ही साथ वो गा भी रहे हैं। ठीक है, क्या गा रहे हैं देखते हैं। वे लोग बोल रहे हैं आपस में। आप लोग भी हमारे साथ बोलना, ठीक है। हम हैं नन्हे नन्हे बच्चे, आप लोग बोलो मेरे साथ। हम हैं नन्हे नन्हे बच्चे, हमसे है भारत की शान। हम हैं फूल इस उपवन के, खुशबू फैलाना हमारा काम। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और ये लोग आपस में खेल रहे हैं और साथ ही साथ ये लोग गा भी रहे हैं, ठीक है। गा रहे हैं क्या कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। और हमसे है भारत की शान। और ये जो शान, भारत की शान, शान मीन्स होता है प्राइड, ठीक है ना, गर्व। हमारी से ही, बच्चों से ही भारत की शान है। हम जैसे बनेंगे, हमारा देश वैसा ही होता चला जाएगा, क्योंकि बच्चे ही तो हमारे देश के भविष्य हैं। अगर हमारे देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा तो भारत की शान नहीं वो खुद को कह सकेंगे, ठीक है ना। तो ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो भारत की शान है, मतलब गर्व है। जैसे आपके मम्मी पापा के लिए आप शान हो, आप उन लोगों के लिए गर्व हो। वो कहते हैं ना, हमारे बच्चे ही हमारे शान है, हमारे गर्व हैं, है ना। तो उसी तरह से इस देश के बच्चे ही इस देश की शान है। हम हैं फूल इस उपवन के। उपवन मतलब होता है बच्चों, उपवन, उपवन किसको कहते हैं? उपवन मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, उपवन होता है गार्डन। उपवन का मतलब होता है गार्डन। हम हैं फूल इस उपवन के। शान का मैंने मतलब आप लोगों को बताया, प्राइड, ठीक है। भारत का मीनिंग तो पता है, भारत हमारे देश का नाम है। हम हैं फूल, फूल फ्लावर आप लोगों को पता है। तो हम इस उपवन के फ्लावर है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से, ये कविता तो किसी कवि ने लिखा होगा, नाम तो आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से बोला जा रहा है। इस देश को उपवन माना जा रहा है। उपवन यानी कि बगीचा, गार्डन, है ना। तो ये हमारा देश क्या है, एक उपवन की तरह है, एक गार्डन की तरह है। और फूल जो है और जो बच्चे हैं वो किसकी तरह है? फूल की तरह है। जिस तरह से गार्डन में, बगीचे में ढेर सारे फूल खिले होते हैं, उसी तरह से हमारे देश में बच्चे जो है वो खिलखिलाते रहते हैं, वो हंसते रहते हैं। तो इस देश के फूल कौन हुए? बालक हुए, बच्चे हुए। और देश को क्या कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में? उपवन कहा जा रहा है, अर्थात गार्डन कहा जा रहा है। हाँ, खुशबू फैलाना हमारा काम। जिस तरह से जिस तरह से फूल जो है सो सारे उपवन, सभी जगह खुशबू फैलाते रहते हैं, है ना। उसी तरह से जो है बालक का कहना है, बच्चों का कहना है कि हमारा भी काम क्या है? खुशबू फैलाना है। जैसे बगीचे में अगर ढेर सारे फूल होते हैं तो चारों तरफ बहुत ही अच्छे खुशबू फैलते रहते हैं। तो वो खुशबू कौन फैलाता है? फूल फैलाता है। तो उसी तरह से इस देश रूपी उपवन के जो फूल हैं वो बच्चे हैं। तो उनका काम क्या है? पूरे देश में खुशबू फैलाना। खुशबू का मतलब यहाँ पे क्या है? खुशबू का सेंस है अच्छाइयों को फैलाना, कुछ अच्छे काम करना जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। तो हमारा भी काम क्या है? खुशबू फैलाना, बदबू फैलाना नहीं, गंदी महक नहीं, अच्छी महक को फैलाना, जिससे चारों ओर बहुत ही अच्छा वातावरण बनकर आए, ठीक है। अब देखो बच्चों,
यहाँ पे जो है सो कितना खूबसूरत लग रहा है, ढेर सारे फूल खिले हुए हैं, है ना। इंद्रधनुष जैसा रंग यहाँ पे दिख रहा है, आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। ओके, 7 कलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड है, बादल हैं, ठीक है। यहाँ पे इंद्रधनुष है, यहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स हैं। तो अब देखते हैं बच्चे लोग क्या कहते हैं। बनाएंगे हम धरती को सुंदर। आपने कभी देखा है बारिश, जब बारिश के मौसम में कई बार हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो कितना खूबसूरत लगता है। उसमें 7 कलर्स होते हैं ना, वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ब्लू कलर होते हैं, ग्रीन होते हैं, येलो कलर होते हैं, ऑरेंज होते हैं, रेड होते हैं। तो ये 7 कलर्स जो होते हैं वो रेनबो में होते हैं। तो उसी तरह से जैसे बारिश में जो है इंद्रधनुष दिखता है, ढेर सारा फूल दिखाई देता है, तो बच्चे का कहना है जैसे धरती कैसे खूबसूरत हो जाती है, उसी तरह से हम बच्चे भी मिलके इन चीजों से क्या होता है, फूल से, इंद्रधनुष से, इन चीजों से हमारा धरती खूबसूरत हो जाता है। तो हम भी धरती को सुंदर बनाएंगे। हाँ, चांद तारों से सजा जैसे, जिस तरह से आकाश, अंबर जो होता है, अंबर मीन्स होता है आकाश, और धरती मतलब होता है भूमि, जमीन। जमीन को धरती कहते हैं, ठीक है। भूमि को हम धरती कहते हैं। तो बनाएंगे हम धरती को सुंदर, जैसे आकाश में चांद तारे जो हैं उसको खूबसूरत बना देते हैं, आकाश को चांद तारों से सजा जैसे अंबर, जैसे अंबर यानी कि आकाश चांद तारों से सज जाता है और खूबसूरत दिखता है, उसी तरह से धरती को हम सुंदर बनाएंगे। मेघ धनुष जैसा 7 रंगों वाला, मेघ धनुष, मेघ धनुष का मतलब होता है इंद्रधनुष, रेनबो। मैंने बताया था ना, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं बच्चों, 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं मैंने अभी बताया है, अगर वीडियो आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो मेघ धनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। मेघ धनुष जैसा 7 रंगों वाला, मेघ धनुष जैसा 7 रंगों वाला, आप लोग बोलो मेरे साथ, होगा प्यारा भारत देश हमारा। तो जैसे मेघ धनुष में, इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, वैसे भारत में भी अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग रहते हैं। जिस तरह से इंद्रधनुष 7 रंग मिलकर भी बहुत खूबसूरत है, वैसे ही हमारा देश भी अलग अलग लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों की वजह से अलग अलग वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, धर्म है, फिर है ना अलग अलग क्षेत्र है। तो इन वजह से हमारा भी देश बहुत ही प्यारा लगेगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को जब मिक्स कर दिया जाता है तो कितना सुंदर दिखता है। वैसे अलग अलग रिलीजन के लोग अगर एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे, खुशियां बांटे एक दूसरे के साथ, तो कितना अच्छा लगेगा। तो होगा प्यारा भारत देश हमारा। तो इस पैराग्राफ में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी धरती को सुंदर बनाना है। जैसे आकाश में चांद तारे, आकाश को चांद तारे सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार से धरती को हम सुंदर बनाएंगे, अर्थात बालक सुंदर बनाएंगे, ठीक है ना, बच्चे लोग सुंदर बनाएंगे। और कैसा बनाना चाहते हैं अपने देश को, जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं और सारे कलर्स मिलके भी कितने खूबसूरत लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे भारत देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं। तो हम लोग मिलजुल करके इस देश को सुंदर बनाएंगे। जैसे इंद्रधनुष अलग अलग रंगों से मिल करके बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा भारत देश भी बहुत ही प्यारा लगेगा, ठीक है ना। अलग अलग रंगों से की वजह से, अलग अलग धर्मों की वजह से, अलग अलग लोगों की वजह से बहुत खूबसूरत लगे, कलरफुल लगेगा हमारा भारत, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चे लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, है ना। खेल रहे हैं, वो इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि मैं किन के साथ खेल रहा हूँ, कौन से धर्म के हैं लोग, कौन से धर्म के बच्चे हैं, है ना, किस उनका कॉम्प्लेक्सन कैसा है। किसी तरह का भेदभाव नहीं है, भेदभाव की नहीं पहचान, भेदभाव अर्थात पार्शियलिटी। जैसे हम कई बार होता है ना, बच्चों में तो ये सारी भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में होता है, वो लोग भेदभाव करते हैं, अलग मतलब
अगर अलग धर्म के लोग हैं तो उनके साथ नहीं मिलते बैठते हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी बात बच्चों में नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है ना। वो लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। भेदभाव यानी कि पार्शियलिटी, आप लोग बोलो मेरे साथ, भेदभाव की नहीं पहचान, हम बालक हैं नादान, हमें कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है, ठीक है, हमारे लिए कोई अलग नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग हमारे अपने हैं, हमें मिलजुल कर रहना है, ठीक है। जग में आगे बढ़ते जाना। बच्चे कह रहे हैं कि हम बालक हैं, हम नादान हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है हमें आगे भी बढ़ते जाना है। हाँ, यही हमारा उद्देश्य महान, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। उद्देश्य अर्थात एम, उद्देश्य अर्थात एम, हमारे देश, हमारा जो मकसद है, हमारा जो हमारा जो एम है वो क्या है? हमारा एम यही है, महान एम है, हमें आगे बढ़ते चले जाना है। तो बच्चों, अभी तक तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई इस पोएम से रिलेटेड। अब आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस है। आपको बताना है कि मेघ धनुष में कौन कौन से रंग होते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, और कौन कौन से कलर होते हैं, वो तो आपको पता है कि 7 कलर्स होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। समानार्थी शब्द, हाँ ठीक है, ये बताना है आप लोगों को, समानार्थी शब्द क्या होता है। ओके बच्चों, आप लोगों का होमवर्क है पेज नंबर 25 और 26 पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, वो मैं गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर रही हूँ। आप लोग उसे अपनी कॉपी में सुंदर से लिखोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।